नमस्कार, प्रस्तुत है कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में और अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने की रणनीति पर गहन चर्चा के लिए बैठक की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 25% से अधिक हुई। मामलों के दोगुने होने की दर 11 दिन हुई। सरकार ने कहा, कोविड-19 से निपटने के लिए अनेक जिलों में कुछ छूट के साथ 4 मई से नए दिशा निर्देश लागू होंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस पर आज एक आपात बैठक बुलाई और भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ऑटोमोबाइल सेक्टर पर कोविड-19 के प्रभाव पर चर्चा की। कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम में अपनी सहयोगी दिव्या तोमर के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निवेशकों की सभी समस्याओं का समाधान सक्रियता के साथ करने और उन्हें केंद्र तथा राज्य सरकारों की आवश्यक मंजूरियां निश्चित समय सीमा के भीतर देने के लिए सभी संबद्ध पक्षों को निर्देश दिया है। श्री मोदी ने आज दिल्ली में एक बैठक में देश में और अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की। अर्थव्यवस्था को गति देने और स्थानीय निवेश को प्रोत्साहित करने पर भी चर्चा की गई। बैठक में कहा गया है कि देश में उपलब्ध मौजूदा औद्योगिक भूमि पर बुनियादी ढांचा विकसित करने की योजना बनाई जानी चाहिए और उद्योगों को आवश्यक वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराना चाहिए। देश में तेजी से निवेश लाने की विभिन्न रणनीतियों और घरेलू क्षेत्र को बढ़ावा देने पर भी विचार विमर्श किया गया। राज्यों को निवेश के लिए आकर्षित बनाने की नीतियों पर भी चर्चा की गई। बैठक में कहा गया कि विभिन्न मंत्रालयों द्वारा शुरू किए गए सुधार जारी रहने चाहिए और औद्योगिक विकास तथा निवेश को बाधित करने वाली समस्याओं का समयबद्ध ढंग से समाधान करना चाहिए। बैठक में वित्त मंत्री, गृह मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग के कुछ मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ उद्योग पर कोविड-19 के प्रभाव पर चर्चा की। श्री जावड़ेकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई इस बैठक में महामारी के प्रभाव को कम करने के सुझाव को सुना। बैठक में ऑटोमोबाइल उद्योग को मदद देने, आजीविका और संसाधनों पर भी विचार विमर्श किया गया। उद्योगपतियों ने ऑटोमोबाइल उद्योग की पूरी श्रृंखला को खोलने, डीलर को सहयोग करने, रोजगार मांग को प्रोत्साहन देने और वित्तीय सहयोग की जरूरत पर चर्चा की। They gave the scenario of the industry and importance of the industry. As everybody knows, it is mass employment generator. It's taxpayer also. Maximum GST comes from it. Then this has a contribution in GDP and manufacturing GDP and on all parameters and even in exports. So this industry is very important for India and we have to bring them back on the wheels. Overall, there were many discussions and many demands of GST cut, then employment support, retail chain support, supplier support, liquidity support. केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि उनका मंत्रालय सभी सुझावों पर विचार विमर्श करेगा और उनकी मांगों को संबद्ध मंत्रालयों, परिवहन, वाणिज्य और वित्त आदि के समक्ष रखेगा। श्री जावड़ेकर ने बताया कि उद्योगपतियों ने कोविड-19 से निपटने में प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना की। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 महामारी से 1718 व्यक्ति संक्रमित हुए हैं। संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या अब 33,050 पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने आज नई दिल्ली में बताया कि पिछले 14 दिनों के दौरान संक्रमित व्यक्ति के स्वस्थ होने की दर में वृद्धि हुई है। इस तरीके से अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि हमारे देश में टोटल रिकवरी रेट प्रेजेंटली 25.19% है। रिकवरी रेट के अंदर हम एक प्रोग्रेसिव ट्रेंड ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को इससे पहले भी बताया है कि 14 दिन पहले का अगर रिकवरी रेट देखें तो वह 13.06% था, जो कि अब बढ़कर 25% के ऊपर पहुंच गया है। यह एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान इस घातक वायरस से 67 लोगों की मौत हो गई है और 630 लोग स्वस्थ हुए हैं। फिलहाल देश में कोरोना रोगियों के दोगुना होने की दर 11 दिन हो गई है।
अगर हम देखें तो देश का डबलिंग रेट जो कि लॉकडाउन से पहले 3.4 पर था, वह प्रोग्रेसिवली बढ़कर अब 11 दिन हो गया है और कई स्टेट उस संबंध में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि जो स्टेट देश के डबलिंग रेट से बेटर परफॉर्म कर रही हैं, यानी कि वहां पर केसेस की डबलिंग 11 दिन से भी ज्यादा हो रही है, 11 से 20 दिन के बीच में देखें तो हम देखते हैं कि दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, पंजाब, इन स्टेट्स में डबलिंग रेट 11 से 20 दिन के बीच में पाया गया है। साथ ही 20 से 40 दिन का डबलिंग रेट कर्नाटका, लद्दाख, हरियाणा, उत्तराखंड और केरला में देखा गया है। कोविड-19 महामारी से मृत्यु दर 3.2% है और मृतकों में 78% लोग किसी अन्य बीमारी से भी पीड़ित हैं। अभी तक देश में 8,324 व्यक्ति कोविड-19 बीमारी से उबर चुके हैं और जो कुल मामलों का 25.19% है। फिलहाल 23,651 लोगों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गैर कोविड स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में संक्रमित या संदिग्ध मामलों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ऐसे केंद्रों में संक्रमण मुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने के बाद स्वास्थ्य सेवाएं जारी रखी जा सकती हैं। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के इस्तेमाल के विस्तृत दिशा निर्देश पिछले महीने की 23 तारीख को जारी किए गए थे। आईसीएमआर राज्यों में रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट के इस्तेमाल के संबंध में समन्वय कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि ये समझने की जरूरत है कि इस जांच की सीमित उपयोगिता है। पिछले 5 दिन में 49,800 लोगों की जांच की गई है। उन्होंने कहा कि फिलहाल कोविड-19 का कोई पुख्ता इलाज नहीं है। रेमडेसिविर दवा की जांच अभी की जा रही है। अध्ययन में ये प्रभावी नहीं पाई गई है। सरकार के विभिन्न संगठन कोविड-19 की दवा बनाने में लगे हुए हैं। गृह मंत्रालय की अधिकारी ने बताया कि अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल ने हैदराबाद में बताया है कि लॉकडाउन और परस्पर सुरक्षित दूरी के मानकों का पालन लगभग पूरी तरह से किया जा रहा है। हैदराबाद हमारी जो IMCT गई है, उन्होंने अस्पतालों का, सेंट्रल ड्रग स्टोर, शेल्टर होम्स, मंडी इत्यादि का दौरा किया। उन्होंने पाया कि राज्य के पास पर्याप्त मात्रा में टेस्ट किट्स, PPE किट्स इत्यादि उपलब्ध हैं। राज्य सरकार एक एंड-टू-एंड IT डैशबोर्ड यूज कर मरीजों की टेस्टिंग से डिस्चार्ज तक ट्रैकिंग कर रही है। उन्होंने गांधी अस्पताल भी विजिट किया जो कोविड-19 के लिए स्टेट नोडल सेंटर है और यहां टीम ने पाया कि इलाज और डिस्चार्ज के सभी प्रोटोकॉल्स का अनुपालन किया जा रहा है। केंद्रीय दल चेन्नई ने कहा है कि तमिलनाडु में स्वस्थ होने की दर बहुत अच्छी है। 57% लोग स्वस्थ हो चुके हैं। आश्रय शिविरों में रह रहे प्रवासी लोग इंतजामों से संतुष्ट हैं। अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्रालय ने कल विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए छात्रों, प्रवासी मजदूरों, पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के आवागमन को मंजूरी दे दी है, लेकिन राज्य सरकारों को इनके आवागमन से पहले निश्चित मानकों का पालन करना होगा। अंतर्राज्यीय यात्रा बस से होगी और लोगों के समूह में होगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या दोगुनी होने की दर में लगातार सुधार हो रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने नागरिक संगठनों और गैर सरकारी संगठनों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत उन पहले देशों में शामिल है जिन्होंने कोविड-19 से निपटने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे वैश्विक संगठनों के साथ मिलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रणनीति बनाई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सक्रियता की नीति अपनाई है और परिस्थितियों के अनुरूप बदलाव किया है। केंद्रीय मंत्री ने देश भर में फंसे हुए लोगों की मदद करने के लिए गैर सरकारी संगठनों की सराहना की। उन्होंने कहा कि देश भर में 92,000 से ज्यादा गैर सरकारी संगठनों ने जरूरतमंद लोगों को भोजन और अन्य वस्तुएं उपलब्ध कराई हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 से निपटने के नए दिशा निर्देश 4 मई से लागू होंगे। इनमें कुछ जिलों में कई तरह की छूट दी जाएंगी। गृह मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा है कि इस बारे में ब्यौरा अगले कुछ दिनों में जारी किया जाएगा। मंत्रालय ने पूर्णबंदी की स्थिति पर कल व्यापक समीक्षा बैठक की। लॉकडाउन के कारण अब तक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। प्रवक्ता ने बताया कि इन सुधारों का फायदा सुनिश्चित करने के लिए पूर्णबंदी के दिशा निर्देशों का 3 मई तक सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने राज्यों से ट्रक और अन्य मालवाहक वाहनों को मुक्त आवागमन सुनिश्चित करने को कहा है। गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र में कहा है कि स्थानीय अधिकारियों को
देश भर में राज्यों की सीमाएं पार करने के लिए अलग प्रवेश पत्र नहीं मांगना चाहिए। उन्होंने पहले जारी किए गए आदेशों का उल्लेख करते हुए दोहराया कि ट्रक के आवागमन के लिए अलग प्रवेश पत्र की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखने के लिए जरूरी है। गृह सचिव ने राज्यों से कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जिला अधिकारी और अन्य एजेंसी इस संबंध में पूरी तरह से अवगत हों। उन्होंने पत्रों में ऐसी खबरों का भी उल्लेख किया है कि ट्रक के मुक्त आवागमन के लिए अलग प्रवेश पत्रों की मांग की जा रही है। भारत ने 25 देशों को मानवीय मदद के रूप में 28 लाख हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन गोलियां उपलब्ध कराई हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने आज बताया कि भारत ने पैरासिटामोल की 19 लाख गोलियां भी विदेशों में दी हैं। इसके अलावा 87 देशों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन तथा पैरासिटामोल की गोलियां व्यावसायिक आधार पर भेजी जा रही हैं। श्री श्रीवास्तव ने बताया कि भारत कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए विदेशों से अनुरोध आने पर रैपिड रिस्पांस टीम तेजी से तैनात कर रहा है। इसमें डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं। ये दल अभी मालदीव और कुवैत में तैनात किए गए हैं। महामारी से निपटने के लिए भारत दुनिया भर में सहयोगी देशों के साथ लगातार जुड़ा हुआ है। पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और आयरलैंड, सिंगापुर, कनाडा और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों से बात की थी। प्रधानमंत्री ने आज म्यांमार की स्टेट काउंसिलर से भी बात की। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने छोटे उद्योगों के लिए बैंकों की योजनाओं, नवाचार और अनुसंधान से संबंधित एक पोर्टल जारी किया। ideas.msme.gov.in पर केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश की सभी योजनाओं की जानकारी दी गई है। यहां छोटे उद्योगों के लिए नवाचार और अनुसंधान भी रखे गए हैं। इस पर पूंजी के प्रवाह और विदेशी कारोबारी गठबंधन की सुविधा भी दी गई है। श्री गडकरी ने कहा कि इस पोर्टल से छोटे उद्योगों को बहुत फायदा होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज नियमन से जुड़ी सुविधाओं में सभी बैंकों के लिए विस्तार कर दिया। इसमें वे बैंक भी शामिल हैं जो म्यूचुअल फंडों के लिए विशेष तरलता योजना SLS-MS योजना के तहत म्यूचुअल फंडों को अतिरिक्त तरलता समर्थन देने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, और वे भी जो रिजर्व बैंक से वित्तीय समर्थन ले रहे हैं। गौरतलब है कि इस सप्ताह रिजर्व बैंक ने ग्राहकों द्वारा पैसा वापस मांगने के दबाव से जूझ रहे म्यूचुअल फंडों को समर्थन देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की SLS-MS योजना की घोषणा की थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। लोकप्रिय धारावाहिक महाभारत प्रतिदिन दोपहर 12 बजे और शाम 7 बजे डीडी भारती, फ्री डिश और अन्य DTH चैनल पर। सब्सक्राइबर्स अपना चैनल नंबर नोट करें: DD 60, टाटा स्काई 1194, एयरटेल 151, सन डायरेक्ट 326, वीडियोकॉन DTH 480, डिश टीवी 197 और डेन 522। समय याद रखें, दोपहर 12 बजे और शाम 7 बजे। प्रतिदिन देखें लोकप्रिय धारावाहिक महाभारत। श्री महाभारत कथा। कृष्णा दर्शकों का पसंदीदा धारावाहिक श्री कृष्ण जल्द आ रहा है डीडी नेशनल, फ्री डिश और अन्य DTH चैनल पर। सब्सक्राइबर्स अपना चैनल नंबर नोट करें: फ्री डिश 001, टाटा स्काई 114, एयरटेल 148, सन डायरेक्ट 302, वीडियोकॉन D2H 149, डिश टीवी 193 और डेन 138। आगामी आकर्षण धारावाहिक श्री कृष्ण। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में और अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने की रणनीति पर गहन चर्चा के लिए बैठक की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 25% से अधिक हुई। मामलों के दोगुने होने की दर 11 दिन हुई। सरकार ने कहा, कोविड-19 से निपटने के लिए अनेक जिलों में कुछ छूट के साथ 4 मई से नए दिशा निर्देश लागू होंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस पर आज एक आपात बैठक बुलाई और भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ऑटोमोबाइल सेक्टर पर कोविड-19 के प्रभाव पर चर्चा की। गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दिशा निर्देशों में नई छूट के बाद विभिन्न राज्य मजदूरों, विद्यार्थियों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों सहित फंसे हुए लोगों का आवागमन सुगम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार, झारखंड, गुजरात और कुछ अन्य राज्यों ने फंसे हुए लोगों का रजिस्टर तैयार करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। ये राज्य इन लोगों के आवागमन के दौरान अपनाई जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया भी तैयार कर रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में फंसे लोगों के अंतर्राज्यीय परिचालन की घोषणा का सभी ने स्वागत किया है। इस निर्णय ने प्रवासी श्रमिकों, छात्रों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और अन्य उन सभी लोगों की चिंताओं को दूर किया है जो अपने घर वापस जाना चाहते थे। राज्य सरकारें लॉकडाउन में फंसे लोगों को ले जाने वाली यात्री बसों के सुचारू परिचालन के लिए समन्वय कर रही हैं। सुरक्षा और सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों के अनुरूप यात्रा सुनिश्चित करने के लिए बसों में बैठने की व्यवस्था भी अनुकूलित की जा रही है। यात्रियों को परिचालन हेतु अपने राज्य के नोडल अधिकारी के यहाँ पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। यात्रा के प्रारंभ और अंत में हर व्यक्ति की उचित जांच की व्यवस्था भी आवश्यक है। यात्रा के बाद सभी को घर में ही क्वारंटाइन में रहने के लिए भी आदेश दिए जा चुके हैं। सरकार ने लोगों से आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा है ताकि तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से उनकी सुरक्षा का अच्छी तरीके से ध्यान रखा जा सके। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन के कारण राज्य में फंसे प्रवासी मजदूरों को अपने गृह राज्य लौटने की अनुमति दे दी है। इसके लिए उन्हें महाराष्ट्र सरकार की निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। इसी तरह से अन्य राज्यों में फंसे महाराष्ट्र के लोग अपने घरों को लौट सकते हैं। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार ने 3 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की एक समिति गठित की है जो फंसे हुए लोगों के आवागमन में समन्वय करेगी। अधिसूचना में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह ने उपयुक्त जिला कलेक्टर या निदेशक राज्य आपदा प्रबंधन से प्रपत्र प्राप्त नहीं किया है तो उसे महाराष्ट्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार व्यक्तियों के किसी भी समूह को तब तक छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि उनके पास प्राप्त राज्य जिला प्राधिकरण से उपयुक्त पत्र न हो। राज्य में आने वाले व्यक्तियों को 14 दिवसीय संगरोध अवधि का कड़ाई से पालन करना होगा जो कलेक्टरों, नगरपालिका आयुक्तों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। एक अन्य घटनाक्रम में राजस्थान के कोटा में फंसे लगभग 1800 छात्रों की वापसी यात्रा शुरू हो गई है। राज्य में उनके आगमन पर छात्रों को स्वास्थ्य जांच के बाद 14 दिन के संगरोध से गुजरना होगा। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अस्पतालों को मरीज की जांच किए बगैर उनके घर वापस नहीं भेजना चाहिए। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। गुजरात सरकार ने राज्य से बाहर फंसे अपने छात्रों, यात्रियों, तीर्थयात्रियों और पेशेवर लोगों को वापस लाने के लिए विभिन्न राज्यों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। ये नोडल अधिकारी लॉकडाउन के दौरान गुजरात में फंसे दूसरे राज्यों के लोगों की भी सुगम वापसी सुनिश्चित करेंगे। उच्च स्तर के 16 अधिकारियों को विभिन्न राज्यों या राज्यों के समूह के लिए नियुक्त किया गया है जो दूसरे राज्यों में अपने समकक्ष अधिकारियों तथा बंदरगाह परिवहन विभागों से समन्वय करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी मजदूरों से धैर्य रखने और अपने गंतव्य तक पैदल नहीं जाने की अपील की है। इस बीच मध्य प्रदेश से मजदूरों को वापस लाने की योजना पर कार्य चल रहा है। गुजरात से भी कल से श्रमिकों को वापस लाया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने इस संबंध में अन्य राज्यों को पत्र लिखा है और श्रमिकों का ब्यौरा मांगा है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने दूसरे राज्यों से प्रवासी कामगारों को लाने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। अन्य राज्यों की सरकारों से उत्तर प्रदेश के उन मजदूरों के नाम, पते, मोबाइल नंबर और मेडिकल रिपोर्ट की जानकारी मांगी जा रही है जो घर वापस लौटना चाहते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उनकी सरकार दूसरे राज्य सरकारों के संपर्क में है और प्रवासी कामगारों की घर वापसी की योजना तैयार कर रही है और फिलहाल मजदूरों को जहां पर वे हैं वहीं पर रहना चाहिए। राज्य सरकार ने मजदूरों की वापसी के बाद के हालात से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। अभी तक 6 लाख लोगों के लिए संगरोधी केंद्र, आश्रय स्थल और सामुदायिक रसोई का इंतजाम कर लिया गया है। प्रदेश में लेवल 1, 2 और 3 श्रेणी के अस्पतालों के विस्तार के साथ ही कोविड अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या को भी बढ़ाकर 52,000 तक किया जा रहा है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। दिल्ली सरकार और पुलिस राष्ट्रीय राजधानी से अन्य राज्यों के प्रवासी श्रमिकों और लोगों को अपने अपने मूल स्थानों पर भेजने के लिए तौर तरीकों को अंतिम रूप दे रहे हैं। एक वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी MS रंधावा ने कहा कि दिल्ली पुलिस विभिन्न राज्यों के स्थानिक आयुक्तों के लगातार संपर्क में है। तमाम माइग्रेंट लेबर्स हैं और पीपल स्ट्रैंडेड एट डिफरेंट प्लेसेस हैं, उनको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवानी होगी ताकि जो उनकी मूवमेंट है, उनके जो होम प्लेसेस है, वहां तक की मूवमेंट को प्रॉपर रेगुलेट किया जा सके। तमाम जो प्रिकॉशंस हैं उनको फॉलो किया जा सके। इसके मद्देनजर मैं तुमको अपील करना चाहूंगा कि आप जब तक इसका SOP नहीं बन जाता और आपके रजिस्ट्रेशन के बाद इसकी प्रॉपर मूवमेंट का प्लान नहीं बन जाता, तब तक आप किसी भी सोशल मीडिया पर अगर कोई पोस्ट आती है उस पर ध्यान ना दीजिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनकी सरकार लॉकडाउन के दौरान राजस्थान के कोटा में फंसे विद्यार्थियों को वापस लाने के लिए सभी इंतजाम कर रही है। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल ने भी कोटा में फंसे विद्यार्थियों को वापस बुलाने का फैसला किया है। बिहार सरकार प्रवासी श्रमिकों और विद्यार्थियों को वापस लाने के संबंध में 1-2 दिन में विस्तृत कार्य योजना तैयार करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राज्य सरकार संबंधित राज्य सरकारों से विचार विमर्श के आधार पर फंसे लोगों के परिवहन की व्यवस्था करेगी। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि प्रवासी कामगारों और छात्रों को वापस लाने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से बात करके बसों की व्यवस्था की जाएगी। राज्य की सीमा पर बाहर से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। संदिग्ध लोगों के स्वास्थ्य की जांच पड़ताल भी होगी। सभी लोगों को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन में रखा जाएगा। इस बीच राज्य सरकार ने दूसरे राज्य में फंसे लोगों को वापस लाने की जिम्मेवारी आपदा प्रबंधन विभाग को सौंपी है। सभी राज्यों के लिए अलग अलग नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। राजस्थान में कोविड-19 के 86 नए मामले आने के बाद राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 2524 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि 827 लोग इससे ठीक हो चुके हैं। इस बीच दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों ने भी वापस आने के लिए पंजीकरण कराया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। दूसरे राज्यों में फंसे और प्रदेश में आने के इच्छुक करीब 6,50,000 प्रवासियों और मजदूरों ने अपना पंजीकरण कराया है। पहले चरण में लॉकडाउन के कारण विभिन्न राज्यों के आश्रय स्थलों में फंसे मजदूरों को लाने का कार्य किया जा रहा है। ऐसे करीब 10,000 श्रमिक राज्य के विभिन्न जिलों में पहुंच चुके हैं। इसी तरह अन्य राज्यों के जो श्रमिक लॉकडाउन के कारण विभिन्न जिलों में फंसे थे, उन्हें भी उनके राज्य पहुंचाया जा रहा है। जैसलमेर से पिछले 2 दिन में 12,000 से ज्यादा श्रमिकों को मध्य प्रदेश पहुंचाया गया है। सरकार ने इस काम के लिए करीब 1,000 बसें लगाई हैं। दूसरे चरण में पड़ोसी राज्यों से प्रवासी लोगों को लाया जाएगा। इसके लिए संबंधित राज्य सरकारों से चर्चा की जा रही है। साथ ही जो प्रवासी स्वयं के वाहनों से आना चाहते हैं, उन्हें भी अनुमति दी जाएगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। कर्नाटक सरकार ने 4 मई से कंटेनमेंट जोन से बाहर स्थित उद्योगों के संचालन की अनुमति देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कहा है कि राज्य में उद्योगों को केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ही काम करने की अनुमति दी जाएगी। एक रिपोर्ट। फेडरेशन ऑफ कर्नाटक चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने आज मुख्यमंत्री जी से गुजारिश की है कि उनको ब्याज बगैर बैंक लोन दिया जाए। सरकार लॉकडाउन के समय मजदूरों का 25% तनख्वाह दे और कर अदा करने में ज्यादा समय दे। आज मंत्रिमंडल बैठक में तय हुआ है कि उद्योगपतियों को उनके कारखाने जाने के लिए पास दिया जाए। आज ये भी तय हुआ कि मजदूर और अन्य सामान्य लोग अपने घरों को जाने का अवसर दिया जाए। आज शाम के नोवल कोरोना वायरस बुलेटिन के अनुसार
राज्य में आज 30 नए कोविड-19 प्रकरण सामने आए हैं। 21 मृत्यु और 229 डिस्चार्ज के अलावा 314 एक्टिव केसेस हैं, जिसमें 9 आईसीयू में हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में श्रीनगर जिला प्रशासन नागरिकों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए अथक परिश्रम कर रहा है। प्रशासन ने श्रीनगर के लोगों को कल से अनिवार्य रूप से मास्क पहनने का निर्देश जारी किया है ताकि कोविड-19 के फैलाव को रोका जा सके। श्रीनगर निवासियों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने के लिए श्रीनगर जिला प्रशासन ने एक अथक प्रयास शुरू किया है। इसके अंतर्गत कल से श्रीनगर के निवासियों के लिए फेस मास्क का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया है। निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधक अधिनियम के तहत सख्ती के साथ निपटा जाएगा। जिला विकास आयुक्त श्रीनगर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने कहा है कि प्रशासन ने कई स्वयं सहायता समूह से 15 लाख फेस मास्क खरीदे हैं, जिनमें 8 लाख हाल ही में प्राप्त हुए हैं और बाकी के 7 लाख निकट भविष्य में प्राप्त किए जाएंगे। श्रीनगर शहर में फेस मास्क का प्रशासन द्वारा अनिवार्य करना और प्रत्येक परिवार को 5 मास्क का पैकेट प्रदान करना श्रीनगर शहर को नीचे ही कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार से बचाने में काफी हद तक कारगर साबित हो सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान कुछ प्रतिबंधों के साथ आर्थिक गतिविधियों और रोजगार सृजन की अनुमति देने के साथ ही राज्यों ने संबंधित कदम उठाए हैं। गुजरात में विभिन्न जिलों में मनरेगा के अंतर्गत 1,11,000 से अधिक कामगार आज काम पर पहुंच गए हैं। राज्य सरकार ने जल संरक्षण अभियान के सुजलाम सुफलाम के तीसरे चरण के लिए 414 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। श्री कुमार ने कहा कि सुजलाम सुफलाम अभियान के तहत राज्य में चेक डैम और नदियों को गहरा करने जैसे विभिन्न जल संरक्षण कार्य शुरू है, जिसमें 46,000 से अधिक श्रमिक लगे हुए हैं। राज्य में 243 निजी निर्माण परियोजनाओं का काम भी फिर से शुरू हुआ है, जिसमें नगर निगम के सीमा में आई निर्माण परियोजनाएं भी शामिल है, जहां श्रमिकों को रहने की सुविधा प्रदान की गई है। राज्य में अब तक 22,000 निर्माण मजदूरों ने काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा राज्य में विभिन्न नगर निगमों की 640 जितनी निर्माण परियोजनाओं को भी फिर से शुरू कर दिया है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना वायरस की स्थिति पर आज एक आपात बैठक आयोजित करेगा। संगठन के महासचिव एधनॉम घेब्रेयेसस ने कल ये जानकारी दी। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वास्थ्य आपात कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक माइकल रेयान ने आशा व्यक्त की है कि चर्चित दवा रेमडेसिविर और अन्य दवाएं कोविड-19 के उपचार में कारगर होंगी। विभिन्न मंचों पर चल रहे फर्जी समाचारों को रोकने के प्रयासों के तहत हम तथ्यों की जांच के आधार पर आपको भ्रामक खबरों के प्रति सचेत करते हैं। सरकार ने इन दावों को खारिज किया है कि मेथनॉल, एथेनॉल और ब्लीच पीने से कोविड-19 का इलाज या बचाव किया जा सकता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि ऐसा करना बेहद खतरनाक हो सकता है। मेथनॉल, एथेनॉल और ब्लीच जहर हैं और इनके पीने से विकलांगता और मृत्यु हो सकती है। नई दिल्ली के सीताराम भरतिया विज्ञान और अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर अमरचंद बजाज ने आकाशवाणी से बातचीत में नोवेल कोरोना वायरस को मात देने के लिए परस्पर सुरक्षित दूरी बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, जहां जरूरत ना हो उसमें घर से बिल्कुल बाहर ना निकले, कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना है। जहां आप 2 लोग खड़े हैं, जितना मैक्सिमम फासला 2 लोग बीच में हो सके कोशिश करें 2 मीटर दूर खड़े रहें, नहीं तो कम से कम 1 मीटर दूर खड़े रहें। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये विशेश कार्यक्रम आज रात 9:10 पर FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता 1800115767, 011-233-14444 पर कॉल करके विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। रेलवे ने कोविड-19 महामारी के कारण जारी लॉकडाउन के दौरान 30 लाख से ज्यादा जरूरतमंद लोगों को मुफ्त भोजन वितरित किया है। ये भोजन रेलवे स्टेशनों पर भोजन की तलाश में आए जरूरतमंद और फंसे हुए लोगों, प्रवासी मजदूरों, बच्चों और गरीबों में बांटा गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि IRCTC ने 17 लाख से अधिक लोगों को भोजन वितरित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में और अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने की रणनीति पर गहन चर्चा के लिए बैठक की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 25% से अधिक हुई। मामलों के दोगुनी होने की दर 11 दिन हुई।
सरकार ने कहा, कोविड-19 से निपटने के लिए अनेक जिलों में कुछ छूट के साथ 4 मई से नए दिशा निर्देश लागू होंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस पर आज आपात बैठक बुलाई है और भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ऑटोमोबाइल सेक्टर पर कोविड-19 के प्रभाव पर चर्चा की। इसके साथ ही कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।